मुझे अपने जीवन में पहली व शायद अंतिम बार आए बसंत की याद आने लगती है। वह कितने सुहाने उमंग भरे दिन थे। सुख सुविधाओं से परिपूर्ण घर में ही माता पिता की छात्राएं थी, उनकी इकलौती संतान यानी मुझ पर। फिर शायद यह मेरी किशोरावस्था का दोष था कि कभी कभी मुझे बहुत अकेलापन महसूस होता था। अंतर्मुखी स्वभाव के कारण सखियां ना के बराबर थी। उन्हीं दिनों हमारे पड़ोस में एक नए किराएदार परिवार का आना हुआ। उनके 4 लड़के दिन भर धमाचौकड़ी मचाए रखते थे। छत पर सांझ को जब मैं रोज की तरह पढ़ रही होती तो उनमें से सबसे बड़ा लड़का बीच की दीवार के पास आकर मुझे आत्मीयता से बातें करता। लंबी चौड़ी कदकाठी का स्वामी, किंतु बात एकदम मासूमियत से भरी करता था। वो उसकी आंखें निश्चल थी और उसकी मुस्कान दिल में उतर जाने वाली थी। उन्हीं दिनों मुझे टाइफाइड हो गया था। 10-15 दिन तेज बुखार चढ़ता उतरता रहा। मेरे पड़ोस का वो लड़का मेरे घर की सीढ़ियों से नीचे उतर गया। बेधड़क पास की कुर्सी पर बैठे बैठे जेब से ताश निकाल कर ताश की बाजी जमा लेता। कभी कभी मेरे मनपसंद गीतों का कैसेट ले आता। हम उन गीतों में खो जाते। शहर के सर्वोत्तम कनेक्ट स्कूल की छात्रवृत्ति और वित्तीय भाषा के विद्यालय में पढ़ता था। फिर भी हमारे बहुत से शौक मिलते थे। पुराने गीत सुनना, शतरंज, वैश्य शिवानी के उपन्यास पढ़ना हमें बहुत पसंद था। हमारे शायद इस उम्र के प्यार, विश्वास और रिश्ते नाते जैसे भरी भरकम शब्द समझ से परे थे, लेकिन इतना पता था कि हमारे बीच जो भी है वह दिल को सुकून देने वाला एहसास है। जो मेरा साथी था, हमराज, मेरा पहला प्यार था। मेरे लिए इतना ही काफी था, बाकी सब बेमानी था। उसका साथ अच्छा लगता था, बेहद अच्छा। उसकी बातें प्यारी लगती थी, उसकी शरारतें मन को भाती थी। बस फिर क्या था, हम उम्र के आकर्षण में बनते चले गए और प्यार के सागर में डूबते गए। इधर मेरी दादी को हमारे अलहड़ उम्र के बचकानी प्यार की भनक लग गई। उन्होंने मेरे सुख दुख के साथी का घर में प्रवेश आना बंद कर दिया। वे दादी, जो कभी मेरी आंखों में आंसू की एक बूंद भी नहीं देख पाती थी, कठोर हो गई। बहुत रोई थी मैं, पर मेरे आंसुओं का किसी पर कोई असर नहीं हुआ। अब हम छुप छुप कर मिलने लगे थे, लेकिन इस तरह मिलना अच्छा नहीं लगता था। मन में अपराध बोध की भावना बनी रहती थी। सबसे झूठ बोलना अच्छा नहीं लगता था। पिताजी का दूसरे शहर में तबादला हो गया। घर छोड़ते समय भी मैं बिलक बिलक कर रोई थी। अलग होते समय मेरे हमराज ने मेरा ऑटोग्राफ डायरी में लिखा था। सुना था कि वो मिलिट्री में कैप्टन बनकर चला गया था। उसने मुझे ढूंढा क्यों नहीं, क्या वो मुझे भूल गया? ये प्रश्न की दीवारों पर टंगी मन में एक कोने में एक आशा है कि शायद फिर से लौट आए। आपको मेरी यह कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं, ताकि